Hello guys, so our today's topic is monohybrid cross. So आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ मोनो हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा उसके पीछे का हिस्ट्री जानते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एग्जैक्टली स्टार्ट किसने किया था. So monohybrid cross was basically started by a scientist whose name was Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel was the scientist. He started a concept of genetics जिसके वजह से इसको हम लोग बोलते हैं father of genetics. He is called as the father of genetics. अभी ये जो मेंडल था ही बिलोंग टू अ पेजेंट फैमिली. ये एक पेजेंट फैमिली जो फार्मर्स की फैमिली है उससे बिलोंग करता था. ही बिलोंग टू पेजेंट फैमिली. बिलोंग टू पेजेंट फैमिली. अभी इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड इस एक्सपेरिमेंट के लिए ही सिलेक्टेड पी प्लांट. उसने एक प्लांट को सिलेक्ट किया. उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया. ही सिलेक्टेड पी प्लांट. अभी ऐसा क्यों? वाई ओनली पी प्लांट? वाई नॉट टमेटो, पटेटो वगैरह वगैरह? वाई नॉट अदर प्लांट्स? वाई ओनली पी प्लांट? So the reason behind pea plant was pea plant में 7 अलग अलग कैरेक्टर्स थे. There were 7 different characters which were observed in pea plant. There were 7 characters which were there in pea plant. जैसे shape of the seed, color of the seed, shape of the pod, color of the plant, अलग 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 वगैरह वगैरह ऐसे करके 7 कैरेक्टर्स थे. एंड बिकॉज ऑफ दीज 7 कैरेक्टर्स उसने डिसाइड किया क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स है सो कोई भी एक कैरेक्टर लेके हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जिसके वजह से ही सिलेक्टेड पी प्लांट. अभी पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? सो द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम सटाइवम. दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट. दिस इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके रखता हूँ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पाइसम सटाइवम. नाउ ही कैरिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट. साइंटिफिक नेम वॉज पाइसम सटाइवम. अभी 7 कैरेक्टर्स में से उसने प्लांट हाइट को अपना कैरेक्टर चूज किया. आउट ऑफ दीज 7 कैरेक्टर्स, अमंग्स दीज 7 कैरेक्टर्स ही सिलेक्टेड प्लांट हाइट. उसने क्या सिलेक्ट किया? तो उसने जो चीज़ सिलेक्ट की दैट वाज प्लांट हाइट. ही सिलेक्टेड प्लांट हाइट. अभी अगर मैंने बोला प्लांट हाइट, सो पी प्लांट वाज टॉल और शॉर्ट. शॉर्ट को हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ. So it was either tall or it was short, जिसको हम बोलते हैं dwarf. And from that यहाँ से मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्वेंट हुआ. अभी इससे उसने दोनों का क्रॉस किया. यहाँ से स्टडी ऑफ जेनेटिक्स चालू हुआ. दैट्स वाई मेंडल वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ही वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी हम लोग एग्जैक्टली देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एग्जैक्टली है क्या एंड हाउ डिड ही स्टार्ट विद द प्रोसेस. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले लेट्स टेक पेरेंट generation.
द फर्स्ट थिंग विच ही सिलेक्टेड वॉज पेरेंट जनरेशन. अभी पेरेंट जनरेशन मतलब था प्लांट का हाइट. सो द प्लांट हाइट was the parent generation. If I talk about parent generation, it was plant height. Abhi usually there are two types of changes in genetics. There are basically two types of changes in genetics. एक होता है जो चेंज आप अपनी आंखों से देख सकते हो, that is a phenotypic change, and one change which you cannot see with your naked eye, that is a genotypic change. So basically there are two changes in genetics, two changes in genetics. One change is your phenotypic change, phenotypic change, और दूसरा जो चेंज होता है that is your genotypic change. The second change is your genotypic change. Now if I talk about phenotypic change, अभी just मैंने बोला कि the changes which you can see with your naked eye. जैसे अगर मैं दो लोगों को सामने खड़ा करूँ and if I ask you कि कौन सा हाइट में बड़ा है कौन सा छोटा है, so easily you can tell कि हाँ ये इंसान बड़ा है ये इंसान छोटा है. So that is a phenotypic change, the change which you can see with your naked eye. लेकिन जीनोटिपिक चेंज, अगर मैंने दो लोगों को सामने खड़ा किया एंड मैंने पूछा कि आइडेंटिफाई करो किसे डायबिटीज़ है, तो डायरेक्टली यू कैन नॉट जस्ट सी एंड टेल हाँ इसे डायबिटीज़ है इसे डायबिटीज़ नहीं है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक चेंजेस. So that is basically your genotypic change, the change which you cannot see with your naked eye. Now next part is your, यहाँ पे मैं लिखूँगा phenotype. I will write phenotype. phenotype मतलब plant either tall होगा या plant either short होगा या dwarf होगा. So I'll write down tall and second one is dwarf. अभी यहाँ आगे बढ़ने से पहले you know there are certain letters which are used to denote things, so I'll just mention it out over here. So अगर ऐसा चीज़ है capital T, this is your tall. If it is small t, it is dwarf. And if it is capital T small t, अगर ऐसे है capital T small t, एक कैपिटल है एक स्मॉल है. अभी डोमिनेंट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, रिसेसिव जो है जो स्मॉल लेटर से डिनोट होता है. एक कैपिटल है एक स्मॉल है, सो दैट डोमिनेंट वन इज गोइंग टू ओवर पावर द रिसेसिव वन एंड इट इज गोइंग टू शो इट्स ट्रेट और इट इज गोइंग टू शो इट्स कैरेक्टरिस्टिक. सो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है देन माई फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी टॉल. अभी यहाँ पे क्योंकि दोनों लेटर सेम है कैपिटल, दिस इज इफ टू थिंग्स आर सेम इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस टॉल. अगर दोनों लेटर्स डिफरेंट है जैसे यहाँ पे इट इज हेटेरोजाइगस, सो दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल. एंड यहाँ पे इट इज बोथ द लेटर्स आर अगेन सेम, तो ठीक है आप लोग लिख सकते हो होमोजाइगस ड्वार्फ. बट अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा बिकॉज ड्वार्फ तो ड्वार्फ ही होता है, एक ही होता है. दैट्स व्हाई डायरेक्टली आई कैन राइट डाउन ड्वार्फ. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. फिनोटाइप टॉल शॉर्ट. नेक्स्ट आएगा आपका जीनोटाइप. नाउ इफ आई टॉक अबाउट जीनोटाइप, इसमें जो जीन्स होते हैं दे आर
डिनोटेड बाय लेटर्स। टॉल होगा तो ऐसे, शॉर्ट होगा तो ऐसे। नेक्स्ट इज यू हैव टू टेक गैमीट्स फ्रॉम दिस। मैंने लिखा गैमीट्स। अगर दो लेटर्स सेम है तो मैं उसे एक ही बार लिखूंगा, जैसे टी और टी दो बार है, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन वंस। टी, यहाँ पे टी और टी दो बार है, आई विल राइट इट डाउन वंस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस दिस। मैं इसका ऐसे यहाँ पे जाके क्रॉस करूँगा। सो नाउ इट इज़ गोइंग टू बी कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज माई F1 जनरेशन। इसको मैं बोलूँगा F1 जनरेशन। F1 स्टैंड्स फॉर फिलियल। फिलियल का मतलब है ऑफ स्प्रिंग। F1 मतलब फिलियल। फिलियल स्टैंड्स फॉर ऑफ स्प्रिंग। F1 मतलब यहाँ पे लिखता हूँ, F का मतलब होता है फिलियल। फिलियल इज नथिंग बट ऑफ स्प्रिंग। अभी जो मेरा यहाँ पे क्रॉस के बाद आया, इंट्रैक्शन के बाद आया, दिस इज माई कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, बट आई विल ओनली राइट डाउन टॉल। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फिनोटाइप से चालू होगा। ठीक है, अभी इसमें आई एम गोइंग टू क्रॉस दिस विद दिस। अगर मैं इसका इसी के साथ क्रॉस करूंगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फिंग। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग। कैपिटल टी स्मॉल टी विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। सो नाउ सेल्फिंग में ये है मेरा टॉल, सो आई विल राइट डाउन टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल इज क्रॉस्ड विथ हेट्रोजाइगस टॉल। Now genotype, capital T small t with capital T small t। अभी यहाँ पे मुझे गैमेट्स निकालने हैं, दिस 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 दिस। अभी चार यहाँ पे देखो, दोनों अलग हैं, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। सो आई विल रिमूव गैमेट्स फ्रॉम हियर। इधर लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ आई हैव टू यूज अ मेथड। मैं एक बॉक्स बनाऊंगा जिसको मैं बोलता हूँ प्यूनेट स्क्वायर मेथड। आई विल कॉल दैट मेथड एज प्यूनेट स्क्वायर मेथड। सो यूजिंग प्यूनेट स्क्वायर मेथड। अभी मैं प्यूनेट स्क्वायर मेथड यूज करूंगा एंड आई विल मेक अ टेबल। अभी इस प्यूनेट स्क्वायर मेथड में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मैं इसे हॉरिजॉन्टल लिखूंगा एंड ये कैपिटल स्मॉल टी आई विल राइट इट वर्टिकल। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ आई एम गोइंग टू इंटरैक्ट दिस विद दिस। इन दोनों को एक साथ लेके आओ, कैपिटल टी, इन दोनों को साथ में लेके आओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को साथ में लेके आओ, स्मॉल टी कैपिटल टी। और इट कैन बी, मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी वन एंड द सेम, जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 वैसे ही। एंड यहाँ पे स्मॉल टी। एंड नाउ इसको मैं एक बॉक्स में कवर करूँगा। आई एम गोइंग टू कवर दिस एंटायर थिंग इन अ, इसको मैं ऐसे प्रॉपर तो मुझे 4 ऑफ स्प्रिंग्स मिले यहाँ पे, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे कैपिटल टी क्या होता है, टॉल। यहाँ पे राइट डाउन टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल, यस हेट्रोजाइगस है बट फाइनली टॉल है।
कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ। अभी इससे मुझे दो रेशोज निकालने हैं। एक है मेरा फिनोटिपिक रेशो, वन इज माय फिनोटिपिक रेशो, और दूसरा है जीनोटिपिक रेशो। अभी कैसे निकालना है, लेट्स सी। जीनोटिपिक रेशो। अभी फिनोटिपिक रेशो में सिंपली आपको देखना है इन चारों में से कितने टॉल है। कितने टॉल है इनमें से, 1 2 3। सो कितने टॉल है यहाँ पे, 3 टॉल है मेरे। कितने ड्वार्फ है, बचा हुआ 1। सो दिस इज माय फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो में आपको ये देखना है कि कितनी बार चीज़ें सेम है। जैसे कि कैपिटल टी, इन चार में आपको कितनी बार कैपिटल टी दिखता है। ये एक है कैपिटल टी, दूसरी जगह किधर दिखता है, नहीं। सो दिस इज अपियरिंग ओनली वंस। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार दिखता है आपको, 1 और 2। स्मॉल टी 1। सो दिस इज माय जीनोटिपिक रेशो, 1:2:1, and my phenotypic ratio is 3:1. Very important. Phenotypic ratio, genotypic ratio, and this entirely is my monohybrid cross. इस पूरे चीज़ को मैं बोलूँगा monohybrid cross. This is my monohybrid क्रॉस। अभी इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग इसके लिए बोलते हैं बिकॉज सिंगल कैरेक्टर दैट इज प्लांट हाइट इज टेकन इन दिस, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, दैट इज ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, इतना क्लियर है सबको हाउ दिस प्रोसेस अकर्ड, ये क्रॉस कैसे है। ओके, so this is about your monohybrid cross. That's all for today's lecture. Thank you so much.